हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के हमीरपुर जोन के मुख्य अभियंता द्वारा बिजली कर्मचारियों, पेंशनरों और स्मार्ट मीटर प्राथमिकता पर लगाने के आदेश का जमकर विरोध हो रहा है। इसी विरोध में बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता पेंशनर्स फोरम के वरिष्ठ उप प्रधान कुलदीप खरवाड़ा ने की। उन्होंने कहा कि मुख्य अभियंता की तरफ से जारी किए गए आदेश सही नहीं हैं। बिजली कर्मचारी तथा पेंशनर भी बिजली उपभोक्ताओं की श्रेणी में ही आते हैं। बिजली बोर्ड के पेंशनर पहले से ही स्मार्ट मीटरिंग का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इन आदेशों के जारी होने से पेंशनर काफ़ी आहत हैं। यदि आदेशों को त्वरित प्रभावित से वापस नहीं लिया गया तो मुख्य अभियंता संचालन मटनसीद के परिसर में 5 मार्च को जमकर विरोध होगा। विरोध स्वरूप बिजली बोर्ड के कर्मचारी, पेंशनर व उपभोक्ता अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। यह बैठक बिजली बोर्ड के विश्राम गृह अणु में आयोजित की गई, जिसमें काफ़ी संख्या में बिजली बोर्ड के पेंशनर उपस्थित रहे। अपने बिजली बोर्ड पेंशन फोरम की जिला इकाई के जो मेन पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक बुलाई है। और ये बैठक इसलिए बुलाई है कि पिछले दिनों जो ये हमारे चीफ इंजीनियर ऑपरेशन हमीरपुर जोन मटनसीद में बैठते हैं, इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है कि बिजली बोर्ड का जो एम्प्लॉइज़ है और पेंशनर्स है, उनके घरों में प्राथमिकता के आधार पर मीटर लगाए जाएंगे। हमने पेंशन फोरम की तरफ से एक नोटिस इनको भेजा है और हमारे एम्प्लॉइज़ की तरफ से भी नोटिस गया है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन है, उन्होंने तो डोमेस्टिक, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, नॉन डोमेस्टिक, नॉन कमर्शियल 5 कैटेगरीज आइडेंटिफाई की हैं बोर्ड के अंदर। पेंशनर और एम्प्लॉइज़ अपने आप में अलग से कोई कैटेगरी नहीं है और इन्होंने जो इसकी कैटेगराइज किया है, हम जानना चाहते हैं वो कौन सा कानूनी प्रावधान है जिसके तहत इन्होंने इस चीज़ को किया है। पेंशनर एम्प्लॉइज़ के ऊपर भी वही प्रावधान लागू होते हैं जो आम बिजली उपभोक्ता के ऊपर होते हैं। अगर हम पेंशनर या हम एम्प्लॉइज़ हैं तो हम आम कंज्यूमर की तरह ही सारी सुविधाएं ले रहे हैं और उसका हमें अधिकार है। और हम पेंशनर्स और एम्प्लॉइज़ पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर स्मार्ट मीटरिंग को लेकर के विरोध कर रहे हैं। और पिछले दिनों हम लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था। ऑल इंडिया लेवल स्ट्राइक थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, पेन डाउन टूल डाउन स्ट्राइक एम्प्लॉइज़ ने की थी। लंच आवर में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हम लोगों ने किए थे। उसका मेन मकसद ये था कि जो केंद्र सरकार बिजली संशोधन विधेयक 2025 लेकर के आ रही है, उस बिजली संशोधन विधेयक के मुताबिक हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस विद्युत आपूर्ति का काम करेंगे। अगर इसी सिस्टम के अंदर उन्होंने काम करना है तो अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए कहाँ से उन्होंने कितनी बिजली खरीदी, कितनी बिजली बेची, इसका लेखा जोखा करने के लिए उनको स्मार्ट मीटरिंग का ज़रूरत रहेगा। और वो स्मार्ट मीटर्स बिजली बोर्ड के 3311 kV के फीडरों पे तो लगेंगे, ट्रांसफार्मर्स पे लगेंगे, लोगों के घरों में लगेंगे, ताकि वो एक डाटा सेंटर में बैठ कर के इसका सारा लेखा जोखा कर सके। अब कंज्यूमर के तौर पे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कंज्यूमर्स को जो फैसिलिटी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर दे रहा है और उसमें वो सारे फीचर्स हैं जिसका कंज्यूमर को ज़रूरत है। इस करके हम इसका विरोध कर रहे हैं। और जो ये चीफ इंजीनियर हमीरपुर जोन ने जो लेटर निकाला है, अगर इस लेटर को विड्रॉ नहीं करते हैं, अपने फैसले को वापस नहीं लेते हैं, तो 5 तारीख को एम्प्लॉइज़, इंजीनियर्स, कंज्यूमर्स, पेंशनर्स मिल करके मटनसीद में प्रोटेस्ट करेंगे और हम अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। और हम ये कहेंगे कि ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है। इस तरीके का इंस्ट्रक्शन चीफ इंजीनियर के पास कोई पावर नहीं है कोई ऐसा करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज बिजली बोर्ड
के जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो एसडीओ से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी हैं, वो इस बात को भी समझने का कोशिश करें कि आज आपके पास कंज्यूमर को मीटर लगाने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। मीटर लगाने का काम प्राइवेट कंपनी करेगी, मीटर बदलने का काम प्राइवेट कंपनी करेगी, बिल डिस्ट्रीब्यूशन का काम प्राइवेट कंपनी करेगी, रेवेन्यू रियलाइजेशन का काम प्राइवेट कंपनी करेगी। तो आज जो दफ्तरों के अंदर हमारा स्टाफ बैठा है, ये भी सरप्लस होगा और सोर्स के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी छुट्टी होगी। तो ये हम कह रहे हैं कि ये बोर्ड के हित में भी नहीं है, कर्मचारियों के हित में भी नहीं है, और उपभोक्ताओं के लिए तो किसी कीमत पे उनके हित में नहीं है। और आज जो ये 2500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है, इसका जो रिकवरी है वो कंज्यूमर से किया जाएगा, 9 साल में किया जाएगा, और 80, 90, 100 रुपया जो भी पर मंथ फिक्स करेंगे वो कंज्यूमर से। कि कंज्यूमर का जो रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है प्राइवेट कारपोरेट कंपनी का रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसका वर्डन जो है कंज्यूमर के ऊपर डाला जाएगा। और हमने हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2023 में भी बात किया था, और उस वक्त टेंडर हो चुके थे, और जब हमने उनको अप्राइज कराया था तो ये टेंडर विड्रॉ हुए थे। उससे कहीं कई गुना ज़्यादा खर्चा जो है इनको लगाने के ऊपर कर दिया गया, करप्शन की गई, लूटपाट की गई। आज ये सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके, चाहे ट्राईवेक्टर मीटर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीटर हो, ये खोल करके कूड़ादान में फेंके जा रहे हैं, क्वाड में फेंके जा रहे हैं। क्या स्टेट का लॉस नहीं है? और इसका कंज्यूमर्स को कोई फ़ायदा नहीं है, बिजली बोर्ड को भी इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम आज भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि कम से कम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए, और जहाँ पे ज़रूरत है, बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ज़रूरत है, बड़ा जो हैवी प्लांट्स है वहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे लगा लें। अब जो टेंडर्स किए गए वो तो 26 लाख कंज्यूमर्स के लिए इसका टेंडर कर दिया गया। और आज हम ये भी कह रहे हैं कि आज हिमाचल सरकार 125 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, और 125 यूनिट फ्री बिजली देने के बाद हमारा लगभग 12.5-13 लाख कंज्यूमर का बिल ज़ीरो आ रहा है। अगर हमारे कंज्यूमर का बिल ज़ीरो आ रहा है तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज 1250 करोड़ रुपया ऐसे खर्चा जाए जिसका कोई ज़रूरत नहीं। बिल ज़ीरो है तो 10,000 का मीटर लगाने का कोई चिंता नहीं है। मैं साफ तौर पे कहना चाह रहा हूँ। क्या तो अखबारों में क्या कहा जा रहा है कि भाई बिजली बोर्ड में बिजली में ट्रांसपेरेंसी लगाने के लिए बिजली की हमारे को कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी बिजली हमने खरीदनी है, इसका पता स्मार्ट मीटरिंग से लगेगा। और इससे पहले हम अनुमान से चलाते रहे। मैं जानना चाहूँगा कि सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके इतना बड़ा सिस्टम बिजली बोर्ड ने इंस्टॉल किया है, SLDC बनाया, SLDC बनाया, क्या वो रिक्वायरमेंट नहीं बताता है?